एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, इनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म कीर्ति में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। उस प्रभु की ज्ञान को, साधना को, मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के। पंचम काल में हम भाग्यशाली हैं कि हमें जैन धर्म मिला, जैन कुल मिला, जैन परिवार मिला, महावीर की वाणी मिली। महावीर की वाणी के जो गहन सूत्र, कैसे हम साधना करें, कैसे शुद्ध समाहित करें, कैसे हम 24 घंटे जो कर्मों का बंधन करते हैं उससे मुक्त हो जाएं, ये विधि अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की कृपा से मिली। कभी आपके मन में यह ख्याल नहीं आता कितने अनंत जन्म बीत गए, अनंत जन्म मेरे और आप, ये जीव 4 गति में घूमा, 4 गति, 84 लाख जीव योनियों। और ऐसा नहीं कि आपने साधुपना नहीं लिया होगा, श्रावकपना नहीं लिया होगा, ऐसा नहीं कि आपने तप नहीं किया होगा, किया होगा। समय भी की, साधु भी बने, श्रावक बने, आराधना भी की, तप भी किया, दान भी दिया, पर हम मुक्त क्यों नहीं हुए? कभी विचार आया? बोलो, कभी विचार आया कि संसार सागर से हम पार क्यों नहीं हो पाए? ये क्या भटकते रहेंगे? क्या मैं और आप इस संसार का अंत करेंगे? बोलो, करोगे कि नहीं करोगे? विचार आया कि नहीं आया? बोलो, विचार आया कि नहीं आया? बोलो तो आया कि नहीं आया? हाथ खड़ा कर दो, नहीं बोलना तो। मैं आज डॉक्टर मिलन नायक के गया आंख दिखाने के लिए। डॉक्टर भी इतने सज्जन, मुझे उनका नीचे का अपार्टमेंट बंद करके ऊपर चले गए। तो मैंने आते समय पूछा, डॉक्टर साहब जो नीचे आपका बंद हो गया क्या करोगे? डॉक्टर साहब ने कहा, सोचा था कि लेज़र, आंखों का लेज़र खोल देंगे। कहते आप अब कहते क्या करना इतना कुछ करके, यही पूरा नहीं होता। अब बंद कर दिया, लेज़र खोलेंगे नहीं, अब ध्यान करेंगे। डॉक्टर ने कहा और मुझे पूछा, फिर मैंने उनको बोला कि देखो डॉक्टर साहब, तुम्हारा नाम है मिलन नायक, मेरा नाम शिव मुनि, ये शरीर का नाम है, पर शरीर के भीतर कौन है? वो आत्मा, सब जानते हैं आप। पर आत्मा को 24 घंटे में कितना समय दिया? अब जानते हैं आत्मा के बिना तो कुछ होता ही नहीं, हाथ भी नहीं हिलता। ये हाथ हिलता है तो आत्म प्रदेश है तो हाथ हिलता है, ये आत्मा नहीं। तो जो 24 घंटे हमारे साथ, मैंने कई बार बोला, जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों। जिस्म ये शरीर और रूह आत्मा, जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों।
उम्र भर साथ रहे मगर मुलाकात ना हुई। बोलो बोलो, मुलाकात की। जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों, उम्र भर साथ रहे। जब से माँ के गर्भ में आपने जीव ने प्रवेश किया, ये शरीर बना 9 महीने के बाद आया, और जब तक आयुष कर्म साथ है तब तक ये जीव साथ है। जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों, उम्र भर साथ रहे मगर मुलाकात नहीं। तो मुलाकात कौन करेगा? तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास, तुम्हारे भीतर। जब आप सोते हो तो जीव साथ में है, उठते हो, खाते हो, पीते हो, पर याद किसकी याद आती? बेटे की, धन की, पत्नी की। बोलो, आती की? बेटा साथ नहीं देगा, पत्नी साथ नहीं देगी। ये मकान जो बनाया वेसू में जाकर के 5-5 मंजिल का ऊपर, ये भी जीव निकल गया, कोई काम नहीं आएगा। काम आएगा? बोलो क्या? ये अपना शरीर जिसको मक्खन मलाई दे के पाला पोसा बड़ा किया, ये शरीर नहीं आएगा। शरीर भी साथ नहीं देगा। कितना कुछ किया, साथ कौन देगा? जी तुम्हारे साथ में जी। तो मैं डॉक्टर साहब की बात सुन के फिर मुझसे पूछा उन्होंने, डॉक्टर साहब जब वो कार्यक्रम था ना, वो तो आए थे, बैठे थे, तो उस समय ध्यान करवाया था निशा। कहते मुझे बहुत अच्छा लगा ध्यान में, भीतर चला गया, आत्मा में प्रवेश कर गया। ऐसे लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, बात को पकड़ते हैं, सुनते हैं। मुझे बिठाया, पूछा, मैंने किताब दी। मुझे कहने लगे मैं आपकी किताब पढ़ता हूँ। मैंने किताब दी थी आत्म ध्यान की, स्वयं की यात्रा की। वो जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वो पढ़ते हैं, देखते हैं कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब किताब तो बाद में पढ़ना, मैं आपको ध्यान क्या क्लिप देते दूंगा। क्लिप मतलब 20 मिनट का ध्यान करो, ज़्यादा नहीं कहते, 20 मिनट 25 मिनट। सोहम जो सब ने आपने किया, जहाँ शिविर लगा था, अभी अभी शिविर लगा था 4 दिन का, उसका बेसिक शिविर आप सब ने किया है, सभी महासाध्वियों ने किया है। सोहम कोहम, सोहम बेस है। सोहम का मतलब जो आत्मा मेरे भीतर है वो सिद्धों में है, सब में आत्मा। वो सोहम 20 मिनट का ध्यान नहीं, वो घटे मेरे भीतर घटे। तो मैं डॉक्टर साहब बोला सोहम कोहम मैं मेरा आपको दूंगा, और रात को आपको योग निद्रा 20 मिनट की लगा। तो कहते मैं सुनूंगा। मैंने कहा बोलो, आप भी अपने मोबाइल में वो 20 मिनट का ध्यान, रात को नींद नहीं आती, योग निद्रा लगा लो। योग निद्रा क्या? गीता में या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी। जो योगी भोगी लोग रात को सोते हैं, योगी जागते हैं। जागने का मतलब टहरा नहीं देते, वो भीतर जागरूक रहते हैं कि मैं शरीर और आत्मा अलग अलग है। तो उनको बताया, उनको अच्छा लगा। तो फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब नीचे, कहता सोचा था लेज़र खोलेंगे, डिपार्टमेंट खोलेंगे, आंखों का करेंगे। कहते तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, तो चलता रहेगा, छोड़ो, आप खोलना ही नहीं, आप ध्यान करेंगे। जीवन बदलता है। कब तक भटकते रहेंगे हम लोग? सोचो आप अपने, मैंने और आपने 4 गति नरकों में गए। भगवान की वाणी कहते हैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, अनंत बार हम नरकों में गए। पशु पक्षी बने, पृथ्वी पानी जल अग्नि वायु वनस्पति। क्या याद है आप? कुछ भी याद? क्या याद है? ये जीवन का छोटा सा हिस्सा जिसको आपने अपना मान रखा है, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी संपत्ति, वो मैं और मेरे का। 3 ध्यान बेसिक, सोहम कोहम मैं मेरा, ये 20 है। सोहम का मतलब सारी आत्माएं मेरे समान है, सारी आत्मा सब में समान। जीव देखो, देखो आपकी दृष्टि बदल दो। हमने कहा था दृष्टि बदल दो। एक है कर्म दृष्टि, एक है जी आत्म दृष्टि। कर्म दृष्टि से आप, जैसे कोई आपके पास आता है, कोई आपका संबंधी है, वो आप देखते हैं ये पुरुष है, उसको क्या देखो? उसमें जीव देखो, नहीं दिखाई देगा, प्रयास करो। जीव, सब में जीव समाया हुआ है। और वृक्ष पौधे कोई भी आता दिखाई देता है, कुत्ता बिल्ली चूहा, उसमें कौन है? वो जीव मेरे समान ही है। मैं भी कभी कुत्ता बना, बिल्ली बना। अब कुत्तों को देखो, बेचारे को एक टुकड़ा रोटी के लिए तरसते हैं, भागते हैं, रात रात जागते हैं, उनको रोटी का टुकड़ा नहीं मिलता। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता। इतना अच्छा
परिवार मिला, धन मिला, वैभव मिला, मकान मिला, आत्मा को तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो मेरा सबसे नम्र अनुरोध है, सभी महासाध्वी से निरोध है कि अपने जीव को महत्व दो। अपना जीव वो तुम्हारे भीतर है, बाहर है ही नहीं। तो जीव की साधना कर। तो भगवान से पूछा गया, अनंत काल में हम क्यों भटके? इस कारण भटके कि हमने सारा समय किसको दे दिया? पुद्गल को। पुद्गल का अर्थ क्या है? जीव को छोड़ करके सब पुद्गल है। ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, सारे रिश्ते नाते, ये गुरु शिष्य, माता पिता, बहन भाई, धन संपत्ति, गाड़ी, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, सब पुद्गल। पुद्गल का मतलब जो परिवर्तनशील होता है, जो बदलता रहता है। जब आप माँ के गर्भ में थे, छोटा सा अणु जैसा आपका शरीर था, बाहर निकले 9 महीने में, ये पुद्गल शरीर, पर जीव वही है। जीव कभी चेंज होता ही नहीं। जीव नरक में भी गया, वहाँ भी उस वैसा का वैसा रहा। पशु बना, मनुष्य बना, जीव कभी बदलता नहीं। तो मुख्यतः किसको देना है? हमने जितने कर्म बांधे ये पुद्गल के चिंतन से बांधे। पुद्गल का चिंतन क्या कहते हैं? मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरी दुकान है तुम्हारी। हम मना नहीं करते, मेरी दुकान, मेरी बंगला, कोठी, जो कुछ है रखो। जैसे हम यहाँ आए, 2 दिन आए, आप लोगों ने बड़ी सेवा भक्ति की, प्रवचन हुआ, हमने बोचरी भी की, हाँ सब कुछ किया। जहाँ जहाँ हम गए, आप गए, बस हम देख कल चले जाएंगे। हमने क्या मतलब महावीर भवन से? ऐसे तुम्हारा घर है, ये घर तुम्हारा नहीं है, ये किराए का घर है। ये शरीर भी किराए का घर है। पता नहीं जीव कब निकल जाए। आयुष कर्म पर है, आयुष कर्म टूटा तो जीव निकल गया। ना धन काम आएगा, ना पद, ना प्रतिष्ठा, ना बेटा, ना बंगला। बेटे को अच्छे संस्कार दो। मैं ये कहता हूँ, 2 घंटे अपने लिए निकालो, अपने बच्चों को अपने पास बिठाओ और एक कमरा बना लो घर के अंदर, एक ध्यान केंद्र बनाओ, समय एक रूम बनाओ, वहाँ बैठ करके ध्यान करो, सुबह उठ करके ध्यान करो। यहाँ मैंने बोला था, आज अच्छे लोग आ गए, ज़्यादा 1 घंटा ध्यान और भगवान की वाणी, कुछ नहीं करना, केवल सुनो। सुन करके क्या नहीं होता? भगवान ने कहा, सोचा जानाई पावगं, सोचा जानाई कल्याणं, सोचा जानाई पावगं, उभयंपि जानाई सोचा, चंग से अंतं समाय रे। सुन करके कल्याण के मार्ग को, सुन करके पाप के मार्ग को, अज्ञान के मार्ग, सुन करके धर्म के मार्ग को, अधर्म के मार्ग को, पुण्य के मार्ग को जाना जा सकता है। उभयंपि जाना ही सोचा, जंग से अंग तंग समायारे, दोनों ही सुन करके जान सकते हो। भगवान कहते हैं जैसे अब आप आत्मा को जंग से अंग तंग समायारे, जैसे आपको अच्छा लगा हो वैसा करो। तो भगवान कभी आदेश नहीं देते, निर्देश नहीं देते, आप पर छोड़ देते हैं। कभी आपने भगवान की वाणी सुनी होगी, लास्ट में कहते हैं जैसे आपकी आत्मा को सुख। ऐसे ही सुनो। किसकी वाणी सुनो? बहुत कुछ सुनने को है। जिन वाणी, जिन वचन जो शास्त्र में है, हमारे 32 आगम, वो भी हम उनका रहस्य क्या है पता ही नहीं हमें। आचार्य का पहला सूत्र, आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज सब वो प्रज्ञा पुरुष थे, उनके पास बहुत विधियाँ थी, भेद ज्ञान की साधना थी। ऐसा श्रमण संघ के अंदर जो आचार्य भगवान आत्माराम जी के पास दृष्टि थी, उसके बाद वो दृष्टि नहीं मिली। उन्होंने जो आगम की टीकाएँ लिखी हैं, उनके आधार पर हमारे प्रवर्तक प्रकाश मुनि जी कहते हैं कि गुरुदेव ने चुना, इनके गुरुदेव ने कहा, सौभाग्य जी महाराज साहब ने, कि भाई तुम बात तो कर रहे हो, मैं मना नहीं कहता। पंजाब में एक संत है आत्माराम जी, उनको तो विचार कर लो, उनके शास्त्र देखो, उनको सबकी निकाय टिक गई और किसी ने विरोध तक नहीं किया। वो ऐसे महान विलक्षण थे सौभाग्य जी महाराज साहब।
आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के मुट्ठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र आत्मा हो। इस आकार में निराकार आत्मा है। देखो आप निराकार आत्मा को, पूरे सिर का सिरा, माथा, आंखें, नासिका, कान, जिह्वा, दोनों गालें, पूरे चेहरे में आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। यदि आप शांत चित्त से अपने भीतर आत्म प्रदेशों को कारमन पाया है, आत्म प्रदेश, उसको देखो। भीतर के मौन का अनुभव करें। विचार आए तो आने दें, विचार मन के हैं, तुम मन नहीं हो। संकल्प विकल्प बुद्धि करती हो। मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार। और भीतर मौन, शांत। जैसे आप अपने में ठहरोगे, जीव अपने में विश्राम प्राप्त करेगा, आपको सुख प्रकट होगा। और भीतर गहरे चले जाओ। मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, जीव अपने में स्थित हो जाए। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाओ। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोये सत्सावनंग, धम्मो मंगलमुखिठम अहिंसा संयमो तव, देवावित्तं नमं संति रस धम्म श्यामनं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहू लोगोत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण जी।